गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपना इवनिंग का 6 से 9 का रूटीन। तो ऑफिस से आने के बाद मैं क्या करती हूँ, 6 से 9 क्या सारे अपना काम निपटाती हूँ। तो ये दाल मैंने भिगाई है गर्म पानी में, नहीं तो इसे 1 घंटा भिगाना पड़ता, 15-20 मिनट में ये हो जाएगी गर्म पानी में। और ये मैं बना रही हूँ टमाटो प्यूरी दाल के लिए, क्योंकि और इसमें मैं लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ, तो सिर्फ टमाटो ही, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी का भोग लगता है, क्योंकि जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा। और बस ये टमाटो प्यूरी पोर कर दिया मैंने बॉल में, और अब ये टमाटो प्यूरी पोर कर दिया। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी का दूध गर्म करूँगी उनको देने के लिए, क्योंकि उनका दूध का टाइम भी हो गया है। और दूध को मैं थोड़ा सा ठंडा करके ही देती हूँ उन्हें, क्योंकि हम खुद भी तो गरम गरम दूध नहीं पी सकते। तो बिल्कुल वैसे ही उनके साथ एक मेंबर की तरह ट्रीट होता है हमारे घर में। जब से वो हमारे घर में आए हैं, वो हमारे घर के मेंबर हैं। तो हमारे जो भी हम खाते हैं, जो भी हम करते हैं, उनसे अगर कोई घर में कोई डिस्कशन भी है किसी भी बात का, तो लड्डू गोपाल जी भी बैठे रहते हैं, वो भी सारी बातें सुनते हैं। और बस, और अब ये गरम कर रहे हैं, गरम करके मैंने डाल दिया दूध। ये देखिए मैं ठंडा कर रही हूँ उसको 3-4 बार हिला के। और है ना, वो थोड़ा थोड़ा दूध मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि ना उसमें चीनी बार बार रह जा रही थी भगोने में। तो मैंने कहा चलो यार वो भी आ जाए, क्योंकि चीनी के बिना तो फिर। और थोड़ा सा मैं ना इसे हाथ पे भी डाल के देख लेती हूँ कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना। तो बस, और मैं हाथ पे डाल के भी इसे चेक कर लेती हूँ कि भाई ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि आप उंगली तो नहीं डाल सकते क्योंकि वो जूठा हो जाएगा। तो बस इसको मैंने मिला दिया चीनी को, और मैं हाथ पे डाल के चेक कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने लड्डू को दे दिया दूध, और लड्डू अपना दूध इंजॉय करेंगे शाम का। और जब तक मैं करती हूँ अपने सारे काम, तो मैंने दाल को भी सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया है। दाल में मैं खाली हल्दी और नमक डाल के इसको सीटी लगा दूंगी, और जब तक ये दाल होगी, और मैंने चावल भी भिगा दूंगी। तो बस इस तरह से मैं अपने सारे काम फटाफट मैनेज करूँगी कि कैसे कैसे क्या करना है। तो हल्दी और नमक डाल के, हल्दी नमक डाल के, और तड़का मैं इसमें लगाऊंगी बाद में। तो 3-4 अप्रॉक्स सीटी आने दूंगी, क्योंकि दाल मैंने बहुत कम टाइम के लिए भिगाई है। तो क्योंकि मैंने हस्बैंड से पूछा था कि मूंग की या अरहर की, तो उन्होंने बोला मैं चने की दाल खानी है उसके साथ। और गोभी आलू मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, तो बस गोभी आलू हो जाएंगे, दाल हो जाएगी, और आटा भी रखा है तो उसकी मैं चपाती सेक लूँगी। तो जैसा जैसा इस व्लॉग में रहेगा, जो भी मैं करूँगी किस तरह से, तो वो सब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के, और मैं इसमें लगा दूँगी सीटी। और उसके बाद चावल भी भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि चावल को भी टाइम लगेगा, और तुलसा जी पे भी दिया लगाना है मुझे। तो फटाफट चावल भी भिगा देती हूँ। और चावल मैं हमेशा, मेरे जो चावल भीगते हैं वो अंदाजे से ही भिगाती हूँ मैं, कोई ग्लास के हिसाब से नहीं भिगाती, सॉरी, जो भी है। और क्योंकि मुझे अंदाज़ा रहता है, और मेरे 1 कटोरी चावल बचते होंगे, इससे ज़्यादा तो कभी बचते नहीं हैं वैसे। तो मतलब 1 कटोरी से भी थोड़े से हल्के से ज़्यादा बचते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बचते हैं। तो बस, और चावल को मैं भिगा के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि 10 से 15-20 मिनट ये भीग जाएं, तो ये अच्छे से फटाफट हो जाएंगे। तो इन्हें मैंने ढक के रख दिया। उसके बाद मैं जाऊंगी तुलसा जी को दिया लगाने। तुलसा जी माता को दिया लगाने के बाद मैं अपने और रेस्ट ऑफ काम करूंगी, जितने भी, जैसे छुटपुट, वैसे तो मैं सारा घर संभाल के ही जाती हूँ सारा, लेकिन फिर भी छुटपुट काम रह जाते हैं। तो बस मैंने तुलसी माता को दिया लगा दिया है, और तुलसी माता को दिया लगाने के बाद मैं जोत लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम करूंगी। चलिए फिर। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज ये मैं आपको दे रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन, और मैं ऑफिस के बाद आके कैसे मैनेज करती हूँ फटाफट वो मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ, मतलब मैं आ गई थी 6 बजे, और 6 बजे के बाद अब मेरा ये रूटीन है। तो अराउंड आई थिंक टाइम हो रहा है 7 बजे का, आई थिंक सो। तो देखो, मैं पता है क्यों आई यहाँ पर, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। है ना, हमारे यहाँ सामने ना मतलब सामने वाला जो छत थी, आपको थोड़ी अजीब सी दिखती थी ना, तो मतलब गंदी सी। तो ना क्या है, आज वहाँ पे ना पार्टी है, उन लोगों ने किसी को दे दिया होगा। तो बस, तो वो लोग वहाँ पे हलवाई वगैरह बैठे हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट है।
लोगों ने देखा होगा और ये सीटी बज रही है पीछे से, पीछे सीटी बज रही है, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा काम वाम चल रहा है, ले वे जा रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। तो ऐसे जैसे शादी वाली रौनक होती है, बड़ा मज़ा आता है ना, मतलब अच्छा सा लगता है यार, दूसरों का भी देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई खाना वाना बन रहा है। तो ये लोग ना सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, हलवाई वगैरह, मतलब जब हम लोग उठते हैं ना मॉर्निंग में, तब ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं और बोलते हैं चाय वाय का इनका। मैं ना आपसे अंदर चल के बात करती हूँ, सीटी बज रही है ना। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि बाहर सीटी वगैरह बज रही थी ना, तो हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे। सॉरी। तो मैं यही बोल रही थी, अभी जब मैं आई थी तो अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है, सीटी बज रही है, दाल को, चने की दाल बना रही हूँ मैं, चने की दाल, चावल और आटा रखा हुआ है। सुबह मैंने गोभी आलू बनाए थे, तो रोटियां सेक लूँगी, जो भी खाएंगे 2-4 उसी टाइम। तो बस वही, यही मैं अपना इवनिंग रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा 5 मिनट आपसे बात करती हूँ। तो ना वो लोग सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं अदरक कूटना। 5:30 बज रहे थे, अदरक कूट रहे थे। तो यार बड़ा मतलब कि ना, आप लोगों को मुझे नहीं पता पर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ हलवाई बैठे हुए हैं, कभी कुछ बन रहा है, अभी दिन में बोल रहे थे चिल्ली पटैटो बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा। तो अपना याद आ जाता है कि जब हमारे घर में भी शादी थी ना, तो यही रहता था, ये बन रहा है वो बन रहा है, और सामने ही लगा हुआ है यार, देख के ना बड़ा अच्छा सा लगता है। और लगता है यार हम भी पहुंच जाए, क्या क्या बना है बता दो। चलिए फिर आगे मैं अपना ये ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है और इतना नहीं है टाइम कि मैं बैठ के बातें बनाऊँ। सो गाइस, मैंने रख दिए हैं चावल पकने के लिए। तो दाल मेरी हो गई है, मतलब उसमें भी तड़का लगाना बाकी है, बाकी चावल मैं रख देती हूँ। जब तक चावल होंगे, जब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि एज़ यूजुअल आंटी नहीं आई हैं, प्रेस जो था कल संडे, बट वो नहीं आई, तो मुझे ही करने पड़ेंगे क्योंकि फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जिससे मुझे आते हैं चक्कर। तो बस ये हैं, आई थिंक 2 जीन्स थी, 1 पैंट थी और 2 शर्ट्स थी और 1 स्वेटर था। तो ये सब मैं प्रेस कर देती हूँ, वरना तो फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मेरे से भी नहीं होते, उनको देख देख के ही मैं इरिटेट होंगी फिर। तो चलिए फिर प्रेस कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने प्रेस कर दी है, स्वेटर है, 2 शर्ट्स हैं और 3 पैंट थी, मतलब 2 जीन्स थी, 1 ट्राउज़र थी। तो बस हो गया मेरा काम, ये प्रेस का भी ख़त्म और टाइम हो गया है 7:30 का, और राइस मेरे हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो बस अब मैं दाल को लगाती हूँ तड़का, और दाल को तड़का लगा देती हूँ फटाफट से, ताकि ये राइस और दाल का काम तो होए, ताकि लड्डू को तो मैं भोग लगाऊँ। तो चलिए फिर, और दाल में कुछ नहीं, सिंपल सही जीरा, हींग और वो टमाटो प्यूरी डालकर मैं दाल छौंक दूंगी, क्योंकि ज़्यादा ताम झाम नहीं, सिंपल सी दाल बना रही हूँ मैं। और बस, और दाल काफ़ी टेस्टी बनी थी, सिर्फ 1 कटोरी ही दाल बची थी। काफ़ी अच्छी लगती है मेरे हस्बैंड को चने की दाल, और मुझे भी अच्छी लगती है, और बनी भी अच्छी थी। तो बस आप उसे ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रखिएगा, मतलब ज़्यादा उसमें पानी पानी मत रखिएगा, थोड़ा सा मैशी कर लीजिएगा, तो उससे भी अच्छी बनती है दाल। तो चलिए फिर, ये चटक गया है जीरा, और इसमें फटाफट टमाटो प्यूरी डाल के और दाल बनाते हैं। तो इसमें बस मैंने नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं वही डाले हैं, और गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्च, ये सब डाल के मैं इसको थोड़ा सा, जब तक इसमें ऑयल रिलीज़ नहीं होता, इसको टमाटो प्यूरी को कुक होने दूंगी। तो जब इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद में इसमें जो दाल है, बॉयल्ड दाल है, उसको पोर कर दूंगी। और मैंने थोड़ी सी राई भी डाली थी, और ना इसमें थोड़ा सा सौंफ डाल के देखिएगा, दाल में कोई सी भी दाल हो, उसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, एक बार ट्राई कीजिएगा। सो
मेरी दाल हो गई है रेडी और राइस भी मेरे हो गए रेडी। तो 2 काम तो मेरे रेडी हो गए, प्रेस भी मेरी हो गई है, तुलसा जी पे दिया जला दिया, जोत भी जला दिया। ये सारे काम मेरे निपट गए हैं और टाइम हो रहा है अराउंड 7:45 का और चाय भी मैंने चढ़ा दी है। और बस और इसके बाद बस चपाती सेकना रह गया और इसमें हल्का सा मैंने लेमन भी स्क्वीज़ करा था। तो इसके बाद हस्बैंड आ गए थे और वो वेजिटेबल्स ले आए हैं, तो मैं थोड़ा सा वेजिटेबल वॉश करूँगी, उसके बाद चपाती सेकूँगी। तो जब आते हैं तभी हम लंच कर लेते हैं, तो चाय साथ में ही ले लेते हैं कि पहले चाय लें फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, चाय लें फिर खाना खाएंगे तो वही 10:30 बज जाएंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग में उठना होता है तो हम जल्दी ही कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो बस और ये मैं अब ये सारी वेजिटेबल्स धो रही हूँ। एक तो ये ग्रीन है तो इसमें काफ़ी मिट्टी निकल रही है, तो तो मैं नॉर्मल वाटर से ही धोती हूँ। इसमें आप कभी भी अपना ये जो लिक्विड वगैरह होता है विम बार वगैरह वो यूज़ मत कीजिएगा, गलती से भी उसको यूज़ मत कीजिए। या फिर अगर आपको यूज़ ही करना है तो इनके लिए स्पेसिफिक्स आते हैं जो लिक्विड्स होते हैं उससे यूज़ कीजिएगा, और विम बार वगैरह मत यूज़ कीजिएगा, वरना आप नॉर्मल वाटर से अच्छे से धो सकते हैं। तो बस मैं इसको धो के और फ्रिज में सेट कर दूँगी थोड़ा सा सुखा। तो ये सामने जो लग रही थे ना, मतलब खाना पीना लगा रहे थे हलवाई, अब सब लोग आ गए हैं खाना पीना खाने। तो ये बस मैंने कैसे लिए मैं ही जानती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस अब मैं अंदर आ गई हूँ और चावल दूंगी लड्डू गोपाल जी को, सबसे पहले दूंगी उनका खाना। तो चावल और दाल ही दूंगी और रोटी, क्योंकि आटा सुबह का है तो वो आटा वो उस आटे की रोटी वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके लिए फ्रेश आटे की ही रोटी बनती है। तो वो आज दाल चावल, चने की दाल और चावल ही खाएंगे। तो बस चने की दाल और चावल मैं उनको सर्व कर देती हूँ, मतलब वो खा लेंगे। तो गाइस टाइम 8 बज गए हैं और मैंने चपातियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब 8 सवा 8 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि 15 मिनट मुझे सब्जी वगैरह धोने में और मतलब कि उन्हें रखने में लग गया। और ये थोड़ा सा गीला है ना तो रोटी चिपक रही है, मैं वही दिखा रही हूँ कि मतलब शायद मैंने ठीक से पोंछा नहीं वो बेलन। तो बस और फटाफट रोटी बना लेती हूँ। टाइम 7:15 का हो रहा है और क्योंकि खाना खा के फिर हमें आराम भी करना है भाई, सुबह से थक जाते हैं। और जब से मैं आई हूँ तब से मैं भी लगी ही पड़ी हूँ। तो अब मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए खाना। तो चलिए फटाफट रोटी सेकते हैं और आप भी रोटी की क्लिप्स को एंजॉय कीजिए। सो गाइस रोटी का ये है, रोटी गोल बने या ना बने पर रोटी अच्छे से सिकनी चाहिए, और रोटी अच्छे से सिकेगी तो ही रोटी बढ़िया लगेगी। तो बट मेरी रोटी गोल बन जाती है। एक टाइम ये था कि मैं सब्जी बना लेती थी पर मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, मतलब मुझे रोटी बिल्कुल भी बनाने नहीं आती थी। बट आज ये है कि मैं फटाफट रोटियां बना लेती हूँ। और मुझे रोटी, मैं मतलब मायके में मैंने कभी रोटी नहीं बनाई, मैं सब्जी बनाती थी बट मेरे को रोटी कभी नहीं बन पाती थी कि रोटी मैं बना लूँ। रोटी मुझसे बन ही नहीं पाती थी और बनती थी तो वो बहुत कड़ी कड़ी हो जाती थी, डोंट नो क्यों। बट अब मेरी रोटी शाम तक भी एकदम सॉफ्ट रहती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ससुराल में आके ही सीखने को मिलती हैं। तो बस और फटाफट मेरी सारी रोटियां बन गई हैं। तो अब हम इंजॉय करेंगे अपना डिनर और बस। मेरा सारा काम हो गया है, सब कुछ चपाती वगैरह बन गई है। अब मैं साफ़ करूँगी अपनी गैस एज़ यूजुअल, सारी गैस पूरी अच्छे से साफ़ कर दूँगी धुलाई, क्योंकि सुबह मैं गीला कपड़ा ही मारूँगी इस पर। तो मैं अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी। और अब ज़्यादा कुछ है नहीं,
तो बस गैस साफ़ करके मेरा ऑलमोस्ट काम निपट जाएगा। उसके बाद हम डिनर एंजॉय करेंगे अपना, और उसके बाद हम करेंगे वीडियो का एंड। तो बस चलिए, और 8:30 हो गए हैं, बट अभी बस 5-7 मिनट में ही मैं डिनर करने जा रही हूँ, मतलब ले जाती हूँ डिनर के लिए। तो चलिए। लहसुन प्याज नहीं है इस दाल में, इसलिए मैं इसे साफ़ गैस पे रख रही हूँ। अगर इसमें लहसुन प्याज होता तो मैं इसे गैस पे नहीं रखती साफ़ की हुई, क्योंकि उस पर लड्डू गोपाल जी का खाना बनता है। तो बस अब मैं सारी चीज़ें सेट कर दूँगी और करती हूँ, मतलब प्लेट लगाती हूँ खाना सर्व करने के लिए। तो चलिए फिर अब खाना खाते हैं, रात का डिनर एंजॉय करेंगे अब। गाइस, दाल मैंने 2 कटोरी में डाली है, क्योंकि राइस भी थे, और डाल रही हूँ गोभी आलू जो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे। और ये मैंने टमाटर प्याज का मतलब वो बनाया है सलाद। ये गर्मियों में खाते हैं, कभी आप खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी होता है, नींबू डाल के, मिर्च डाल के। तो देखिए हस्बैंड को यहाँ पे भी डांस कर रहे हैं। और डिनर हमने कर लिया। दाल देखिए कितनी ज़रा सी बची है, और एक ही कटोरी चावल बचे हैं, पर मैंने इस भगोने में कर दिया था इसको। और ये आ गए हमारे ढेर सारे बर्तन। तो पहले मैं करती हूँ बर्तन, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बस अब मेरा कुछ काम ज़्यादा नहीं रहा। अब जो नाइट रूटीन है, नाइट रूटीन में कुछ भी नहीं है, मतलब अब हम थोड़ा सा टहलेंगे, और उसके बाद टहलने के बाद जो कि यहीं पर गैलरी में, मैंने कहा था ना आपसे गैलरी का, ये मैंने खाली कर दी है गैलरी, यहीं पे थोड़ा सा टहलेंगे। और उसके बाद मैं क्या नाम है, काटूंगी सुबह के लिए जो सब्जी बनेगी वो, और दूध पियेंगे, और हम लोग 10 बजे तक सो जाएंगे, क्योंकि सुबह हमें उठना पड़ता है 5 बजे, और 5 बजे उठना पड़ता है। देखिए यहाँ पे सुबह मुझे उठना पड़ता है 5 बजे। आई थिंक सब लोग चले गए हैं खा पी के, तो बस हो गई यहाँ पे पार्टी। पता नहीं कल भी बैठेंगे हलवाई वगैरह कि नहीं, आई डोंट नो। कल सुबह देखते हैं कि अदरक कूटने की आवाज़ आएगी कि नहीं। और बाकी ये मैंने गैलरी में ही खाली कर लिया है। यार मेरे को ना टहलने के लिए होता था तो हम छत पे जाते थे, पर आजकल थोड़ी हवा चलती है ना, ठंडा है, तो हम यहीं पे टहलूँगी थोड़ी देर। अभी 9:08:56 हो रहे हैं, 9:15 तक थोड़ा सा टहल लेती हूँ, उसके बाद बस 10 बजे तक हम बेड में होंगे। तो बस ये मेरा 6 से 9 का रूटीन है। होपफुली आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा रूटीन अच्छा लगे इवनिंग का, कि ऑफिस से आकर मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ, और फटाफट। और 8:30 बजे हमने खाना खा लिया था, और बस अब खाना, मतलब 8:30 बजे मैं ले गई थी अंदर प्लेट, और हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बस अब हम लोग, अभी 9 बजे है ना, तो मतलब 9:30 तक दूध लेंगे, मिल्क लेंगे। उसके बाद दूध लेने के बाद हम लोग सो जाएंगे, एक एक कप मिल्क लेंगे, तो उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि यार नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है, तो उसके लिए नींद पूरी होना भी ज़रूरी है। अभी जब शादी वाले दिन था ना, तो शादी वाले दिन हम आए थे
मैंने टाइम भी दिखाया था, 2 बज रहे थे अराउंड। तो 2 बज रहे थे ना, उसके बाद है मुझे पता था 2 बज रहे हैं, तो मैं सुबह उठूँगी लेट, इसलिए मैंने वीडियो एडिट करा और उसी टाइम डाला। आई थिंक मैंने 3:22 पे वीडियो अपलोड पे डाल दिया था और मैं 4 बजे सोई थी, सुबह के 4 बजे मैं सोई थी। तो बस मैं उस दिन थोड़ा लेट उठी थी, इसी वजह से वो वोटिंग वाले दिन मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब घर का भी काम था और फिर यार मैं थक गई थी। एक संडे ही मिलता है जिसमें मैं आराम कर सकती हूँ, तो बस मैं थक गई थी ज़्यादा। तो अब इसीलिए हम सोचते हैं हम जल्दी सो जाए ताकि हमारी नींद पूरी हो जाए, और नींद पूरी नहीं होती है, फिर सुबह मेरी नींद नहीं खुलती, मेरी ना हस्बैंड की नींद नहीं खुलती, फिर वही लेट हो जाते हम। तो बस गाइस चलिए, अब मैं टहलती हूँ और हस्बैंड तो भी अंदर है, अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो आज मैं खुद ही आप लोगों को बाय कर देती हूँ, गुड नाइट कर देती हूँ, स्वीट ड्रीम्स कर देती हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंड स्टे सेफ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और थैंक यू सो मच। और हाँ जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मतलब मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और उसको शेयर कीजिए। और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, ताकि जो भी न्यू कंटेंट आए और न्यू वीडियो डले तो आपको पता चल जाए, और बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जो भी मेरी डेली लाइफ में हो रहा है, जो भी मैं करती हूँ या जो भी हो रहा है, मेरे डेली के अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू, बाय बाय।